अंतिम दिनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनके विषय में कोई भी नहीं जानता। आज के वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं ये घटनाएं कब और कैसे घटेंगी। इन बातों को जानने के बाद हम और आप सभी अपने स्वयं के परिवार को सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी घटनाएं निश्चय घटेंगी क्योंकि इन सारी बातों की भविष्यवाणी आज से हजारों वर्ष पूर्व की जा चुकी है, जिनकी पूर्णता का समय आ चुका है। अब ना ही ज्ञान और ना ही विज्ञान कोई भी इन घटनाओं को घटने से नहीं रोक सकता। अंत का समय आ पहुंचा है, अब प्रलय आकर ही रहेगा। दोस्तों, स्वयं के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने वाले, समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाले इस अध्ययन को आप बहुत ही ध्यान से देखें। अंत के दिनों के ऐसे चित्र दिखाने वाले हमारे इन वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जब भी हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप सबों तक आसानी के साथ पहुंचते रहें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करके इस अद्भुत ज्ञान को फैलाने में हमारे सहायक बने। आप सबों के सहयोग से यह अद्भुत ज्ञान हम और भी कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पिछले अध्ययन में हम सबों ने चारों विशिष्ट स्वर्गदूतों के महत्व को जाना। परम प्रधान ने इन विशिष्ट प्राणियों की रचना इन प्रलयकारी दिनों के लिए ही की थी। जैसे ही इनका समय पूरा हुआ, चारों विशिष्ट स्वर्गदूत अपना कार्य करने लगे। उनके आमंत्रण भरे आह्वान से वे घोड़े और उनके सवार बाहर निकलने लगे। इस अद्भुत योजना को पूरा करने के लिए परम प्रधान ने इन चारों प्राणियों को मुख अद्भुत रूप से बनाया था। हमारा आज का विषय है 4 घोड़े और 4 सवारों का रहस्य। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। पहले प्राणी ने आवाज दी। इस प्राणी का मुख सिंह के समान था। इसके अद्भुत मुख को देखकर श्वेत घोड़ा और श्वेत सवार ही बाहर क्यों आया, इन रहस्यों को समझने से पहले आइए हम प्रार्थना करें ताकि यह ज्ञान हम सबों के समझ में आ सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जब प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम से इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, 4 घोड़ों का रहस्य और 4 सवारों का रहस्य जानना चाहते हैं। प्रभु, हमें बोलने की और सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। श्वेत घोड़ा, श्वेत सवार। दोस्तों, सिंह जंगल का राजा होता है। परमेश्वर के वचन को राजाओं के राजा की उपाधि मिली है। जिस प्राणी ने पुकारा उसका मुख इस बात को प्रकट कर देता है कि अब वह समय आ गया है जब परमेश्वर का अधिकार पृथ्वी पर प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के घराने का सिंह कहा गया है। उन्हें परमेश्वर का वचन भी कहा गया है। पहली मोहर खुलने के साथ ही जैसे ही आमंत्रण का शब्द सिंह मुख वाले प्राणी द्वारा गूंजा, भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला सवार जो कि परमेश्वर का वचन है, परम प्रधान की महिमा और गरिमा को प्रकट करने के लिए निकल आया। यह सवार श्वेत घोड़े पर इसीलिए है क्योंकि यह प्रभु की दया और अनुग्रह का प्रचार तेजी और अधिकारपूर्ण ढंग से करने वाला है। पहली मोहर खुलने के साथ परमेश्वर के वचन ने प्रभु की दया का प्रचार पूरी पवित्रता के साथ किया। जिस मनुष्य ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपना मन फिराया, प्रभु के बलिदान को समझा, उन मनुष्यों ने स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। यह सवार और इसका श्वेत घोड़ा प्रभु के अनुग्रह और उसकी दया को प्रदर्शित करते हैं। लाल घोड़ा, लाल सवार। यह विशेष स्वर्गीय प्राणी जिसे वचन के प्रचार के बाद आमंत्रण के साथ पुकारना था, उसने आमंत्रण के साथ आह्वान किया। इस प्राणी का मुख देखकर वह सवार निकला जो सवार भविष्यवाणियों को पूरा करके मनुष्यों को नरक की झलक दिखाएगा। दोस्तों, यह झलक देखने के बाद ही मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा। वह जानने पाएगा इस आग से सिर्फ और सिर्फ परम प्रधान ही मनुष्य को बचा सकता है। इस प्राणी का यह अद्भुत मुख क्रिया को प्रकट करता है। मानो कहता है, प्रचार के बाद अब परमेश्वर अपने अधिकार को क्रिया रूप में प्रकट करने वाला है। दूसरी मुहर खुलने के साथ मनुष्य नरक की आग की जलजलाहट भरी पीड़ा को महसूस करने वाला है। आधुनिक हथियारों द्वारा आग बरसने का भय मनुष्य को सताने लगा है। दोस्तों, इस प्राणी का मुख कृषि को भी दर्शाता है। दूसरी मुहर खुलने के साथ सन 2019 से 20 में अच्छी कृषि ने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया है। यह सवार और इसका घोड़ा अंत के दिनों में बरसने वाली आग के चित्र को प्रदर्शित करता है। काला घोड़ा, काला सवार।
यह विशेष स्वर्गीय प्राणी जिसका मुख प्रकट करता है, अब मनुष्य पर सीधे प्रहार होने का समय आ पहुंचा है। इसके आमंत्रण भरे आह्वान को सुनकर वह सवार निकलेगा जो मनुष्य पर सीधा प्रहार करेगा। मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। इस प्रहार के बाद भी मनुष्य फैशन द्वारा अपने ऐश्वर्य को बरकरार रखेगा, पर नशे में लुप्त होने के कारण अपनी अभिलाषाओं में फंसा रहेगा। दोस्तों, इस घोड़े की तीव्र यात्रा एवं इस सवार के तेज प्रहार से विकल होकर अंधकार के राज्य में मनुष्यों को परमेश्वर की ज्योति का आभास होगा। कई मनुष्य इस अवसर का लाभ भी उठाएंगे। तीसरी मोहर खुलने की तैयारी इन बातों को प्रमाणित भी कर रही है कि इन भविष्यवाणियों की पूर्णता का समय द्वार पर है। यह घोड़ा और इसका सवार अंधकार में प्रभु की ज्योति के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। पीला घोड़ा, पीला सवार, यह विशेष स्वर्गीय प्राणी जिसका मुख प्रकट करता है, अब तीव्र और तेज प्रहार का समय आ पहुंचा है। इस प्राणी के आमंत्रण भरे आह्वान को सुनकर वह सवार निकलेगा जो बहुत तेजी से उड़ उड़कर प्रहार करेगा। इसके प्रहार से महामारियां फैलेंगी। जो पीड़ाएं गुजर चुकी हैं वे पीड़ाएं पुनः उभर कर और भी दर्द देंगी। पीड़ाएं उकाब के समान तेजी से उड़कर वापस आएंगी। दोस्तों, यह केंद्रीय मुहर है, इसलिए इस मुहर के खुलते ही वह सवार निकलेगा जो मृत्यु का भय प्रकट करेगा। इसका पीला रंग इस बात की गवाही दे रहा है, ये दर्दनाक समय कई मनुष्यों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वर्तमान समय में घट रही घटनाओं उन भविष्यवाणियों की पूर्णता का प्रमाण दे रही हैं जो भविष्यवाणियां चौथी मुहर खुलने के साथ ही पूरा होना चाहिए। मृत्यु को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पीला पड़ जाता है, इसलिए यह घोड़ा पीला है। इसके सवार का नाम मृत्यु है जिसका रंग पीला है। इस मुहर के खुलते ही उकाब की तरह उड़ उड़कर तीव्रता से मृत्यु फैलने वाली है। यह घोड़ा और इसका सवार प्रभु के क्रोध को प्रदर्शित कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 7 पद। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। दोस्तों, 3 पीड़ाएं बीतने के बाद चौथी मुहर खुली। 4 प्राणियों में से अंतिम प्राणी का आमंत्रण भरा आह्वान गूंजा। इस प्राणी के आह्वान एवं मुख का महत्व हम पिछले भाग में समझ चुके हैं। यदि आपने हमारा पिछला भाग नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इस प्राणी के आह्वान को सुनकर जो घोड़ा और सवार निकलने वाला है उसके कलर के महत्व को भी हम इस अध्ययन में समझ चुके हैं। अब हमें प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन की गंभीरता को समझना है, ताकि इस मुहर के खुलने के पहले ही हम विश्वासी स्वयं की आत्मिक तैयारी करके स्वयं को परमेश्वर के प्रकोप से बचा सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने हम विश्वासियों को 4 घोड़े और 4 सवारों का रहस्य बताया, साथ ही साथ प्रमाणों के आधार पर भविष्यवाणियों की पूर्णता का समय भी बताया। दोस्तों, जैसे ही 2019 आया, दानियल जी की भविष्यवाणियों के अनुसार अंत के दिन आरंभ हो गए। 2020 शुरू हुआ। प्रकोप के आरंभ और बढ़ते हुए अंधकार को देखकर सृष्टि कांपने लगी। यह रहस्य मेरे द्वारा पवित्र आत्मा प्रकाशन नंबर 45 में बता चुका है। आप वह वीडियो भी अवश्य देखें। आने वाले दिन बहुत ही कठिन होने वाले हैं। उन दिनों में आदम की संतानों को सिर्फ और सिर्फ हम मसीही ही बचा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इस पुस्तक को समझना अत्यंत अनिवार्य है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली वह शिक्षा का पद यहेजकेल की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 21 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हों। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।